बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा देखने को लगातार मिल रही है। कई हिंदुओं के घर और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। वहीं महिलाओं के साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगा है। पुरुषों को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंसा का दौर जारी और हिंदुओं पर बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। वहीं महिलाओं के साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगा है। पुरुषों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और यहाँ पर मौजूद मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं के घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। महिलाएं लगातार हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं, गुहार लगा रही है कि कोई उनकी मदद करे, लेकिन उनकी सुनने वाला बांग्लादेश में कोई नहीं। जय मसीह की मेरे दोस्तों, आपने ये वीडियो क्लिप्स देख लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये न्यूज का एक क्लिप है छोटा सा, और ये न्यूज बांग्लादेश का है। ये न्यूज में आपने रोने और करलाने का, दुखों को भोगने का आवाज को सुना है, क्योंकि मेरे प्रियो बांग्लादेश में आज उथल पुथल मचा हुआ है। वहाँ की पीएम अपने पीएम पद से इस्तीफा देकर वो देश छोड़कर भाग चुकी हैं, और जिस कारण वहाँ का माहौल बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ चुका है। वहाँ का कानून व्यवस्था संभालने वाला कोई नहीं, जिस कारण लोग अपने धर्म का नाम लेकर, धर्म को बढ़ावा देकर दूसरे धर्म के लोगों पर अटैक कर रहे हैं। अर्थात हिंदू धर्मों के भाई बहनों पर अटैक किया जा रहा है। हिंदू बहनों के साथ दुष्कर्म किया गया है, उनके मंदिरों पर हमला किया गया है, उनके घरों को लूटा गया है, उनके पुरुषों को धमकियां दी गई हैं। बहुत तरह का वहाँ उन लोगों के साथ उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का कोशिश वो लोग कर रहे हैं। और वहाँ के हमारे हिंदू भाई बहनों को उस देश को छोड़ने का नौबत आ चुका है। पर मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यहाँ न्यूज़ बताने को नहीं आया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये समय हाथ में मोबाइल लेकर न्यूज़ लगाकर पॉपकॉर्न खाते हुए देखने का नहीं, बल्कि हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने का है। उन लोगों पर जो वहाँ बीत रहा है, वो लोग जहाँ रहते थे, लेकिन अब जो उन लोगों के रहने के लायक नहीं रह चुका है, उस देश के लिए हमें प्रार्थना करना है कि वो फिर से उन लोगों के लिए रहने के काबिल बने, वहाँ फिर से वो रह सकें। जिस तरह हमारा वचन कहता है कि तू हिरने के नाई वहाँ कूदेगी, फांदेगी और खेलेगी और वहाँ बसेगी, उसी प्रकार मेरे प्यारों, वो लोग, वो हमारे हिंदू भाई बहन जो अभी दुख में, पीड़ाओं में, दर्दों में रो और चिल्ला रहे हैं, फिर से वो लोग आनंद के साथ अपने अपने कामों को करना शुरू करने पाएं। ऐसा हमें अपने परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करना है। उनकी शांति के लिए, उनके जीवन को सही और स्थिर करने के लिए हमें पिता से, स्वर्ग में जो हमारा सिंहासन में बैठा है, उससे मांगना है कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने और उस देश को शांति दे। वहाँ के हमारे हिंदू भाई बहनों को, हर एक जनों को शांति दे और उनके जी में जी लेकर आए। ये समय ये नहीं कि वो जाति है, वो धर्म का है, हम ये धर्म का है, हम हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख हैं, ये सारा कुछ बोलने का मेरे प्रियो ये समय नहीं है। अभी यहाँ इन बातों को कहने की आवश्यकता है कि हम जिस तरह इंसान हैं, उस तरह वो भी हमारी तरह इंसान हैं। जिस तरह हमें जीवन का वरदान दिया गया है, वही वरदान उनको भी दिया गया है। हम सारे एक ही वरदान के वारिस हैं और हम सभी का पिता एक ही है। हम एक ही पिता के संतान हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक भाई दुख मनाए और एक भाई आनंद मनाए। भजन संहिता 133 अध्याय का 1 में लिखा है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हालेलुया। हमारा पिता जो हम सभी को बनाकर सृज कर इस धरती पर भेजने वाला है, वो चाहता है कि हम सभी भाई बहनें आपस में मिले रहें। हम ये तेरा धर्म, वो मेरा धर्म कहकर आपस में लड़ने वाले नहीं, परंतु हम आपस में मेल मिलाप के साथ जीवन को जीने वाले हों। मेरे प्रियो, बेशक हम क्रिश्चियनों को परमेश्वर ने संसार में से चुनकर अलग किया है, परंतु हम संसार में हैं और इस संसार के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। और हमारे आसपास के लोगों के लिए, भाइयों के लिए हमारे दिलों में प्रेम रखना अवश्य है। अगर हम एक रियल क्रिश्चियन हैं, असली मसीह के संतान हैं, अगर हम नकली क्रिश्चियन हैं, तो हम उनके दुखों को देखकर खुश होंगे, क्योंकि वो दूसरे धर्म के हैं।
लेकिन अगर हम सही में जीसस के संतान होंगे तो उनको दुख में देखकर हमारे दिल में भी पीड़ाएं उठ पड़ेगी, क्योंकि हमारे पिता का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जब तुम देखने वालों से जो तुम्हें दिखते हैं उनसे जब तुम प्रेम नहीं कर सकते तो मैं जो स्वर्गीय पिता तुम्हारा हूँ तुम्हें दिखता नहीं तो तुम मुझसे किस प्रकार से प्रेम कर सकोगे। इसका मतलब तुम झूठे प्रेमी हो। तो मेरे सारे क्रिश्चियन भाई बहनों, हमें दिखावे वाला क्रिश्चियन नहीं बनना, हमें सचमुच का क्रिश्चियन बनना है जो बाइबल के अनुसार है। हमें मिलकर आज के समय में अपने हिंदू भाई बहनों के ऊपर पड़ रहे दुखों के लिए, उनके पीड़ाओं के लिए प्रार्थना करना है कि उन्हें शांति मिले, उनका जीवन फिर से सही ट्रैक पर आए। हम सभी को उनके दुखों में आनंद मनाने के बजाय ये दिखाना है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके दुखों में दुखी हैं, हम आपके आनंद में आनंदित हैं, हम आपके दुख सुख के भागी हैं। क्योंकि पौलुस ने कहा मैं यहूदी के लिए यहूदी बना, यूनानी के लिए यूनानी बना, ताकि बहुतों का उद्धार का मार्ग बना सकूं। हम क्रिश्चियन किसी के पाप में जाकर भागी नहीं होते, परंतु हम लोगों के दुखों में भागी हो सकते हैं, हम उनके आनंद में आनंदित हो सकते हैं। जिस प्रकार आज उन हिंदुओं पर बीत रहे दुखों में हम उसके साथ खड़े होकर उन्हें हियाव दे सकते हैं, हम उन्हें ढाढ़स बंधवा सकते हैं, हम उन्हें हिम्मत दे सकते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको शांति देंगे, आपको स्थिर कर देंगे। क्योंकि यशायाह में लिखा है 41:6 में, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से हर एक अपने भाई से कहता है हियाव बांध। हालेलुया। यहाँ बाइबल किन लोगों के विषय में कह रहा है? वो क्रिश्चियनों के विषय में, वो मसीहों के विषय में, वो अपने चुने गए लोगों के विषय में कह रहा है कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको हियाव बढ़ाते हैं, ढाढ़स देते हैं। वे दूसरों के दुखों को देखकर आनंदित नहीं होते। आज अगर जो क्रिश्चियन आनंदित हो रहा है कि उस कौम के लोग तो हमें सताते थे, अब उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो हमें क्या? तो ऐसे क्रिश्चियन बाइबल कहता है नाश होने के लिए है, उसके ऊपर भी वो दुख आ पड़ेगा। क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर किसी के मरने से बाइबल कहता है आनंदित नहीं होते, वो लोगों के मरने पर, दुखों पर दुखी होते हैं। और जिन क्रिश्चियनों को मैंने सुना कि वो आनंदित हो रहे हैं कि उस कम्युनिटी ने हमें दुख पहुंचाया था, अब उन पर हो रहा है, तो हमें क्या? तो ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहता है 1 कुरिन्थियों 6:7 में लिखा है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। हालेलुया। बाइबल कहता है तुम में ये दोष है। अगर किसी ने तुम पर अन्याय किया तो उसे सहते क्यों नहीं? अब अगर सामने वाले पर दुख है, वो पीड़ा में है, वो दर्द में है, तो तुम उसके साथ दुखी क्यों नहीं होते? तुम उसके साथ खड़े क्यों नहीं होते? तुम अन्याय क्यों करते हो? अब मुकदमा क्यों करते हो कि तुम्हारे साथ ठीक हुआ? मेरे सारे क्रिश्चियन भाई बहनों, बाइबल ऐसा नहीं सिखाता, हमारा जीसस ऐसा नहीं सिखाता। वो प्रेम का परमेश्वर है। बाइबल कहता है सबसे बड़ा प्रेम है, इसलिए हमें हर एक जनों से प्रेम करना है, अपने लोगों से, अपने भाइयों से, अपने पड़ोसियों से, हर एक जन से प्रेम हमें करना है और दिखाना है, ताकि उन लोगों को हमारे जरिए हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह महसूस हो। जो हमें परमेश्वर ने दिया है हम उन लोगों को भी दें, जिससे बाइबल कहता है लोग जानेंगे कि तुम मेरे संतान हो। हालेलुया। इसलिए मेरे सारे मसीह भाई बहनों से मेरा अनुरोध है, मेरा निवेदन है कि आप सभी बांग्लादेश के हिंदू भाई बहनों के लिए जरूर प्रार्थना करें, उनके फैमिली के लिए प्रार्थना करें, उस देश को फिर से स्थिर होने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि हम क्रिश्चियनों की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है मेरे दोस्तों। इसलिए अपना सामर्थ्य प्रार्थना को यूज करें, परमेश्वर को पुकारें, आवाज लगाएं और अपने भाई बहनों की शांति को मांगे। और मेरे सारे हिंदू भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि हम सारे मसीही आपके साथ हैं, आपके दुखों में खड़े हैं। आप हियाव बांधो, हमारा परमेश्वर जल्द ही आपको शांति देंगे और इन दुखों से आपको बाहर करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, हम फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।